अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट को हम क्या बोले, लाइक ऑल एंड ऑल आज की मार्केट ने जिस तरीके की ओपनिंग दी, ऐसा कहीं ना कहीं आज लगा कि साइडवेज डे हो सकता है। बट मार्केट में धीरे धीरे जैसे मोमेंटम बिल्डअप होता चला गया, क्योंकि जब आज का लोग ये ब्रेक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट तो हो गया था कि भाई अब यहीं से आपका हाई एक ना बनाने के लिए मार्केट जाए। और एक्चुअल में हुआ वही, क्योंकि ऐसे सिनेरियो जो ट्रेडिंग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जिनको 2-2.5-3 साल का एक मिनिमम एक्सपीरियंस है ना, तो वो ऐसे दिन को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एनालिसिस करके कर सकते हैं। और जो प्योर मैनुअल ट्रेडर होते हैं, जैसे भाई मैं तो मैनुअल ट्रेडर अब हट चुका हूँ। मेरे को तो अब इतनी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में दिखती भी है, मैं तब भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैं मैनुअल से बिल्कुल कट ही चुका हूँ। क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में होता है कि एक बार अगर आपकी आदत पड़ जाती है तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तो अब मैंने जैसे तैसे अपनी मैनुअल आदत को छुड़ाया, तो मैं वापस नहीं होना चाहता। बट हाँ, मेरे को जब कॉल या मैसेज आते हैं उन ट्रेडर्स के जो आज भी मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, तो समहाउ कहीं ना कहीं वो इस चीज को कंफर्म तो करते हैं। और मैं उनको बोल देता हूँ, जैसे आज 1 से 2 ट्रेडर का मुझे कॉल आया जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं उनको बता दिया था कि हाँ भाई, ये एक बेस बन सकता है, तो अपना अकॉर्डिंगली ट्रेड आप देख सकते हो। तो वो चीज कंफर्म मैं किसी को नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पे मैं टिप वगैरह तो नहीं देता। बट एज पर एनालिसिस, जब उनको कोई हेल्प होती है, या फिर आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प हो या आपको कोई डाउट हो रहा हो, यार सर ऐसा सही में हम वैसा सोच रहे हैं, तो वहां पे उस चीज का मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मॉर्निंग में उनको मैंने दे दिया था कि आज का अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो एक रिस्क लिया जा सकता है। और रिस्क कितना सा होगा, रिस्क यही होगा आपका आज का लो। बाकी ये आपका कैंडल का जो लो था, रेड कैंडल, क्योंकि ऐसे सेटअप में हमेशा याद रखना, कभी भी मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत छोटी सी बात है, कभी भी अगर जैसे मैंने जो मेरे रेगुलर पीएनएल वीडियो वॉच करते हैं उनको मतलब उनको तो पता ही होगी ये चीज, बट मैं आपको भी बता देता हूँ। सिंपल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। कभी भी याद रखना, पहली कैंडल ग्रीन हो या रेड, ग्रीन हो या रेड हो, अगर ग्रीन कैंडल हो फर्स्ट कैंडल, और आपका ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक ना हो, और समहाउ एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आए, तो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस तो ये होता है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आके पूरा लो ब्रेक करके आपका प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक कर देता है, प्रीवियस डे का भी लो ब्रेक कर देता है। तो पहला केस ये होता है। अब उस केस को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि अगर आपकी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसका अगर लो ब्रेक हो जाए तो समझ लेना आज की गिरावट पक्की होती है। बट सम टाइम ये ब्रेक डाउन फेलियर्स भी होते हैं। यहाँ पे 10 में से ऐसा आप लोगों के साथ 7 या 8 बार ही होगा, बट 1-2 बार ही ऐसा होगा कि मार्केट लो ब्रेक करके वापस से हाई बनाता है। तो उसको पहचानने का भी तरीका यही है, ये लो, इसी पे नजर रखो, यही आपका स्टॉप लॉस होगा और यही आपका रिवर्सल पॉइंट भी होगा। तो पहला केस ये होगा। दूसरा केस ये होता है, अगर आपका ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट समाओ यहीं से कहीं घूम गया, तो समझ लेना, और एक रेड कैंडल के बाद जो बड़ी रेड कैंडल आएगी, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट लो रेड कैंडल यही है, तो अगर ये लोएस्ट पॉइंट वाली रेड कैंडल आई आपके ये बड़ी ग्रीन कैंडल के आसपास, तो इसी को ही आप मार्क कर लेना, इसी के लो को, और यही लो आपके लिए हो जाएगा रेफरेंस। और उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस अपने माइंड में लेके चल सकते हो, पहला ये और दूसरा ये। अगर ये हिट हो गया तो आप लोग इसका वेट कर सकते हो, अगर ये हिट हो गया तो आप लोग डेफिनेटली अपनी पोजीशन से एग्जिट करो। तो ऑलमोस्ट छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो आप लोग यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हमेशा ही ये सेटअप ऐसे ही काम करता है। वाइस वर्सा आप लोगों का ये उल्टा भी चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल होती है, अगर ये रेड कैंडल होती तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या कि आपका आप हाई मार्क कर लेते, और जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल होती जो आपके टॉप को टच करती, उसी का ही स्टॉप लॉस लगा के आप लोग नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों केसेस दोनों साइड फॉलो होते हैं, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, और ये कॉमन सिनेरियो है जो मार्केट ने बिहेव किया आज, बिल्कुल कॉमन सिनेरियो है। एक लो के आसपास लो बनाया और उसके बाद वहां से एक बड़ी, और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये हाई ब्रेक हुआ उसके बाद फिर मार्केट रुका ही नहीं, और मार्केट ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे एक थोड़ी और भी फॉलो होती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इस यहाँ पे जब ये बड़ा सा अपटिक मूव आया था, इस दिन की पीएनएल वीडियो जाके देख लेना 19 नवंबर की, कि जैसे एक खड़ा मूव आता है
राइट, जैसे ये खड़ा मूव आया है तो ऑल एंड ऑल कंडीशन में क्या होता है, या तो अगले दिन रिवर्सल आता है या तो सेम डे आता है। अब यहाँ पे खड़ा मूव आया है, बट यहाँ पे डाउट बस इतना ही है कि ये जो मूव है ना आपका पूरा टेस्ट होके आया है, ये वाला मूव डायरेक्ट आया था, तो डायरेक्ट वाले में तो परफेक्ट कंफर्मेशन होता है कि रिवर्सल होगा ही होगा, भले वो अगले दिन करे या उसके अगले दिन करे या सेम डे करे। बट ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट रिवर्सल करता है तो ऑलमोस्ट इसके लो तक ही करता है, उसके बाद फिर वापस से अपटिक करता है। अब ये देखने वाली बात है ओपनिंग के ऊपर कि ओपनिंग कैसे होगी। अब जिस तरीके की ओपनिंग होगी वहीं पे वो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ओपनिंग यहाँ पे इसके लो को ब्रेक कर देता है और मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली आपको फिर यहाँ पे ये वाले लो भी टच होते हुए देखने को मिलेंगे, ये वाले लो वापस से। ठीक है, ये मिड कैप है, मिड कैप पे मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिड कैप ब्रॉडर मार्केट को दिखाता है ये चीज है। सेम एज अगर मैं निफ्टी की बात करूं, यहाँ पे निफ्टी का आप देखोगे सेम एज यहाँ पे भी हुआ, बट निफ्टी में अगर आप देखोगे मिड कैप में अंतर देखोगे तो मिड कैप फिर भी थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में चला, एक नॉर्मल एक अपटिक मूवमेंट था। पर निफ्टी को आप देखोगे तो भाई ये तो ऐसे मूवमेंट तो काफी रिस्की होते हैं, और अगले दिन अगर कोई बड़ी बात नहीं है रिवर्स हो भी जाते हैं, पूरा मंदिर बना देते हैं लाइक दिस, ऐसे करके पूरा मंदिर ही बना देते हैं। तो अब ये कल देखो मंडे को मंदिर बनाता है या उसके अगले दिन बनाता है, वो देखने वाली बात है। बट यस, ये थोड़ा सा एक वन साइडेड मूव है, ये पूरा वन साइडेड मूव है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है भाई, देख के ट्रेड करना। हालांकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देखोगे तो इट्स अ डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न में अगर आप ये भी चीज देखोगे तो भाई ये भी थोड़ा खतरनाक है, तो आप थोड़ा देख के रखना, इतने भी बुलिश मत हो जाना कि बस बहती चली जाए कैंडल। सेम एज यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल, और अगर आप एक चीज को नोटिस करोगे, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात बस इतनी सी है कि आप फाइनेंशियल्स और मिड कैप दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो मार्केट में 20 नवंबर से पहले निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप ये तीनों एक जैसे चलते थे, बाकी फाइनेंशियल्स और बैंकेक्स एक जैसे चलते थे। अब आप देखोगे जैसे मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया वैसे वैसे अपने सेट्स भी चेंज कर लिए। अब यहाँ पे आप लोगों का फाइनेंशियल प्लस मिड कैप एक जैसे चल रहे हैं, और यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स ये दोनों एक जैसे चल रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज देखी जाती है, नोट की जाती है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो सेंसेक्स आपका सेम, बैंकेक्स आप देखोगे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ मिड कैप, राइट। तो फाइनेंशियल और मिड कैप दोनों सेम चल। बात करते हैं आज की पीएनएल की। आज के लिए भाई तो आज कोई पीएनएल नहीं है। पीएनएल आज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो फ्राइडे को नहीं चलता है। जो मैंने नया वाला पोर्टफोलियो बनाया है वो आपका फ्राइडे को नहीं चलता है, बाकी मंडे से लेकर थर्सडे को चलता है। बस पोजिशनल अल्गो आपकी हर दिन चलती है। पोजिशनल हर दिन मतलब इन द सेंस वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एंट्री लेती है और उसके बाद एग्जिट लेती है। तो अब जो पोजिशनल अल्गो एग्जिट किया था आपके 21 ऑफ नवंबर को, अब वो अगले महीने पोजीशन लेगी। अब वो इन बाकी के दिनों में पोजीशन नहीं लेगी, क्योंकि अब वो पोजीशन जो लेगी उसमें एक पर्टिकुलर एंट्री का टाइम है कि एक्सपायरी से कितने दिन पहले पोजीशन लेना है और एक्सपायरी से कितने दिन पहले निकालना है। तो वो ड्यूरेशन अभी नहीं आया, वो बाद में आएगा। और बाकी ये है हमारे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन। यहाँ पे आपका मंडे से लेके थर्सडे तक निफ्टी ट्रेड होता है, और यहाँ पे थर्सडे को सिर्फ ओनली सेंसेक्स ट्रेड होता है। बाकी पोजिशनल आपका हर दिन होता है, बट हर दिन का मतलब ये नहीं है कि 22 के 22। हर दिन का मतलब ये कि एक्सपायरी से पर्टिकुलर टाइम पे वो एंट्री लेता है और एक्सपायरी से पर्टिकुलर टाइम से पहले वो एग्जिट लेता है। तो अभी वो ना एंट्री टाइम आया है अब, क्योंकि उसका ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है 21 ऑफ नवंबर को। अब नवंबर के एक्सपायरी के बाद जो दिसंबर की एक्सपायरी आएगी अब वो उसमें ट्रेड करेगा, और पर्टिकुलर टाइम पे एंट्री जब लेगा तब आपको पीएनएल वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी प्रॉपर जो वीडियो आएगी वो प्रॉपर वीडियो आपकी इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैं थोड़े टाइम बाद निकालूंगा, ताकि रियल और उसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। तो वो भी एक चीज होती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये वाला पोर्टफोलियो स्टेबल हो सकता है बाकी सबके लिए भी। बट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया कि उसके बाद लॉट साइज इंक्रीज होंगे, तो उसके बाद कैपिटल अब इंक्रीज होगी इस पोर्टफोलियो में। तो काफी कम ही लोग ही चला पाएंगे, और काफी लोग यहाँ पे अभी थोड़े मतलब मेरे इन्वेस्टर उन्होंने बंद कर रखा है पोर्टफोलियो, क्योंकि उनके पास इनफ कैपिटल नहीं है। तो वो भी एक तरीके से अभी रीथिंक कर रहे हैं कि क्या करें, तो उनके लिए भी मैं कुछ लाने वाला हूँ। तो बस यही है कि आप देखते रहिए, और अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बाकी यस, फ्राइडे को अब काफी लोग ये पूछेंगे कि फ्राइडे को इंट्राडे ट्रेड ना करने का लॉजिक क्या था। देखो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था, समहाउ मैं इसको बोलूंगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज का, कि इतना तो मुझे पता चल चुका है कि जो फ्राइडे वाला दिन होता है ना, फ्राइडे वाला दिन अपने आप में एक अलग डे होता है। और मैंने
अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में इतना तो मैंने देखा है फ्राइडे वाले दिन को कि ये बड़ा ट्रिकी डे होता है। इसका नाम फ्राइडे होता है, फ्राइडे भी हो जाता है कभी कभी। तो समहाउ नई रिजिम आई है मार्केट में, एक नए सेट ऑफ रूल्स अप्लाई हुए हैं, उसके बाद लोगों का रिएक्शंस क्या है, मार्केट भी, ये एक तरीके से बोलूंगा कि अभी मार्केट का एक शिफ्टिंग टाइम है, क्योंकि मार्केट अपने आप को शिफ्ट कर रहा है एक नए रिजिम के साथ, उसके साथ एडजस्ट हो रहा है। तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ तो एटलीस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रही है पुरानी रिजिम से नई रिजिम में। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वीकली को भूल के मंथली पे जा रहे हैं, वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, या फिर आप बोलोगे इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं जगह इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं जगह रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप बोल सकते हो कि अभी मार्केट का एक शिफ्टिंग फेस है, राइट। अभी मार्केट का एक रोटेशनल फेस है। तो फ्राइडे हफ्ते में जाने से पहले अभी मुझे लगता है कि उसको मुझे देखना है, इसलिए मैंने इंट्राडे थर्सडे तक ही बनाया, फ्राइडे का अभी क्रिएट नहीं किया। फ्राइडे में मैं जानबूझ के नहीं क्रिएट करना चाहता, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि फ्राइडे क्या मार्केट अपने आप को बिहेव करती है और अल्गो कम्युनिटी में क्या चल रहा है। और बिलीव और नॉट, अच्छा हुआ कि आज हमने ट्रेड नहीं किया, और कहीं ना कहीं मेरा जो एक डाउट था, एक लॉजिक था, एक इंट्यूशन, एक होता है ना, एक इंट्यूशन होता है आप लोगों को, कभी कभी होता है, तो सही था। आज मैंने देखा कि भाई आज काफी लोगों के काफी अच्छे लॉसेज हैं। आज तो 4-5% के भी लोगों के एसएल लगे, और जो अल्गो कम्युनिटीज में रहते हैं तो उनको पता ही होगा। तो भाई सही डिसीजन था मेरा फ्राइडे को ना ट्रेड करवा के क्लाइंट। कहीं ना कहीं आज एक हफ्ते में उनके सारे प्रॉफिट निकल गए। प्रॉफिट तो निकले साथ में अब कैपिटल पे बात आ रही है। तो अभी मैं फ्राइडे को लेकर रीथिंक करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं 1-1.5 महीने तक फ्राइडे के लिए कोई एक अलग अल्गो बनाऊंगा, बट हाँ, अगर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी या फिर अच्छा सेटअप मुझे दिखा, या फिर मुझे पता चला कि भाई ये भी इसमें ऐसा कर सकते हैं, मतलब वही आइडिएशन अगर मैं करूं, तो डेफिनेटली आई थिंक कि फ्राइडे को हम डाल सकते हैं, बट अभी तो नहीं, 1 महीने बाद में उसको टेस्ट करूंगा। क्योंकि अभी के लिए मुझे लगता है आप लोगों के लिए फ्राइडे खतरनाक भी हो सकते हैं। ये बस मेरे एक इंट्यूशन है। जैसे मैंने, आप लोग सितंबर की वीडियो जाके देखना, फर्स्ट ऑफ ट्रेडिंग सितंबर को मैंने एक बात कही थी कि सितंबर हमारे लिए अच्छा जाने वाला है, और ऑप्शन सेलर और बायर दोनों के लिए अच्छा जा सकता है। तो वो भी एक मेरी एनालिसिस थी। तो मैं ऐसी चीजें कम बोलता हूँ और ऐसी चीजें मैं कम करता हूँ, बट जब भी करता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि इतनी सटीक रहे कि एटलीस्ट वो पूरी हो। तो ये चीज मैं थोड़ा सा इस चीज में फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी बस मैं यही हिंट दूंगा कि नई रिजिम आ चुकी है, तो थोड़ा सा फ्राइडे से दूर रहें, और जितना हो सके फ्राइडे को पहले टेस्ट करें, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को फ्राइडे को इंप्लीमेंट। अगर फ्राइडे को आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करनी भी है, वेदर इट्स ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, तो मेक श्योर पहले आप उसको टेस्ट आउट कर लें फॉरवर्ड टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग पे, के बाद उसको रियल मार्केट में अप्लाई करें। एटलीस्ट 1 महीना तो वॉच जरूर करना, क्योंकि मुझे लगता है ये 1 महीना काफी क्रूशल रहने वाला है, और काफी लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है कि मतलब पता चल जाएगा कि पाइप पानी में है या नहीं है आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि आज पीएनएल था ही नहीं, तो यही सब मुझे बताना और दिखाना था। तो क्लाइंटों ने तो लॉग इन किया था, तो मॉर्निंग में सबके कॉल आना चालू हो गए कि सर फ्राइडे के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, सब कुछ अभी ओके है, आप लोग, आपके लिए वीकेंड फ्राइडे से स्टार्ट है, और ये 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें हर ट्रेडिंग सेशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करनी है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम यहाँ पे ग्रैब्स करने के चक्कर में वापस में सारी हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स लगा दें अपने दाव पे, हम यहाँ पे पूरे हफ्ते भर कमाएं और फ्राइडे टू फ्राइडे गवा दें, तो वो चीज भी नहीं करनी है। एटलीस्ट वी शुड टू अवॉइड दोज डेज जहां पे मुझे पता है कि यहाँ पे कुआं ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप। थैंक यू।